जय श्री माता रानी। आज हम आप सभी के लिए मानसिक पूजन के विषय में बताएंगे। जैसा कि एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि गुरुजी मानसिक पूजा किसे कहते हैं और जो मानसिक पूजा होती है उसका फल हमें मिलता है कि नहीं। तो आज हम आप सभी को सबसे पहले तो मानसिक पूजा के विषय में बताएंगे कि मानसिक पूजा किसे कहते हैं। तो आइए अब हम आप सभी को बताते हैं। तो मानसिक पूजा, जैसे आप कोई देवी देवता का पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो उस समय आपके पास अगर किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं है, तस्वीर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप उस देवी देवता का पूजा पाठ कैसे करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो पूजन पाठ किया जाता है वो मानसिक तरीके से पूजन पाठ किया जाता है। अब मानसिक तरीके से किस तरीके से पूजन पाठ किया जाता है तो वो भी हम आप सभी को बता देते हैं। मानसिक तरीके से जैसे आप माँ भगवती का पूजा कर रहे हैं, तो माँ भगवती का पूजन करते वक्त जैसे आपके पास माता भगवती की मूर्ति या तस्वीर नहीं है, तब आपको सच्चे मन से माता रानी को याद करना होता है। आंख बंद करके माता का ध्यान करना होता है, माता के चरणों का ध्यान करना होता है। उसके बाद आप सभी के लिए माता भगवती के चरणों को स्पर्श करना होता है, माता के चरणों में पुष्पों को अर्पण करना होता है। इस तरीके से जो पूजन किया जाता है, इस तरीके के पूजन को मानसिक पूजन कहते हैं। और मानसिक पूजन का अर्थ हम आपको बता देते हैं। मानसिक पूजन का अर्थ होता है कि जो आपके अंतर्मन से किया गया पूजन, उसको हम मानसिक पूजन कहते हैं। क्योंकि मानसिक पूजन आप दिखावे के तरीके से पूजन नहीं किया जाता है। मानसिक पूजन अपितु अंतर मन से जो पूजन होता है उसे हम मानसिक पूजन बोलते हैं। जो किसी व्यक्ति को दिख नहीं रहा होता है वो पूजन मानसिक पूजन होता है। वो आपके अंतर मन के अंदर ही आपका वो पूजन हो रहा होगा जो आप मानसिक तरीके से पूजन कर रहे होंगे। ये हो गया मानसिक पूजन, इसे हम मानसिक पूजन कहते हैं। अब हम आप सभी को बताते हैं कि मानसिक पूजन का जो फल होता है वो मिलता है आपको कि नहीं। तो आप सभी समझ सकते हैं कि अगर आप अंतर मन से किसी देवी देवता का पूजन करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि जो मानसिक पूजन होता है वो आपके कहीं बाह्य पूजन नहीं होता है, अपितु आपके अंतरात्मा से, आपके अंतर मन से वो पूजन देवी देवता तक पहुंचता है। क्योंकि जब आप किसी देवी देवता का पूजन उस तरीके से नहीं कर पाते हैं, सामने से किसी देवी देवता के मंदिर में जाकर या मूर्ति के सामने बैठकर आप जाएं, किसी देवी देवता की मूर्ति के सामने बैठें, उस देवी देवता के सामने दीपक प्रज्वलित करें, धूप प्रज्वलित करें, प्रसाद का भोग लगाएं, किसी भी चीज का आप भोग लगाएं जैसे। तो इस तरीके से जब आप किसी देवी देवता का पूजन नहीं कर पाते हैं तब आप मानसिक तरीके से उस देवी देवता का पूजन करते हैं। और जब आप मानसिक तरीके से उस देवी देवता का पूजन करते हैं, अंतर मन से अपनी आत्मा के साथ उस देवी देवता का पूजन करते हैं, तो आप बताइए कि अगर किसी भी देवी देवता के पूजन को अगर अंतर मन से किया जाए तो उस देवी देवता के उस पूजन का फल आपको मिलेगा कि नहीं। 100% आपको उस पूजा का फल आपको मिलेगा। तो ये बात आप सभी ध्यान रखिए और याद रखिए कि मानसिक जो पूजन होता है वो पूजन आपका 100% फलित होता है। उसमें किसी भी प्रकार की चूक होने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि अंतर मन से किया हुआ कोई भी कार्य सफल 100% होता है, क्योंकि आप वो अंतर मन से कर रहे होते हैं, आपके आत्मा से जुड़कर कर रहे होते हैं। तो इसीलिए जो आप मानसिक तरीके का जो पूजन करते हैं वो पूजन का फल आपको 100% मिलता है और वो पूजन आपका फलित भी होता है। तो आप सभी समझ चुके होंगे कि मानसिक पूजन किसे कहते हैं, साथ ही साथ मानसिक पूजन का जो फल होता है वो मिलता है हमें कि नहीं मिलता है। तो साथ ही साथ हम एक और चीज आप सभी को बता देते हैं। आप सभी ने देखा होगा साधना हम करते हैं और माला नहीं होती है हमारे पास, तब हम किस तरीके से मंत्र जाप करते हैं, मानसिक तरीके से करते हैं ना। मानसिक तरीके से करने का तात्पर्य ये होता है कि जब हमारे पास माला नहीं होती है तो हम माला से जाप नहीं कर पाते हैं। उस समय हम आसन पर बैठने के बाद ध्यान लगाकर मानसिक तरीके से उस मंत्र का उच्चारण करने लग जाते हैं, अपने अंतर मन में ही उस मंत्र का उच्चारण करने लग जाते हैं। और मंत्र जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें उस मंत्र के द्वारा जो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर बन रही होती है तो वो ऊर्जा हमें कहीं ना कहीं फील अवश्य होने लग जाती है। आप सभी देखिएगा, आसन पर बैठने के बाद हर दिन 10 मिनट ओम नमः शिवाय या माँ भगवती के नमाण मंत्र का जाप करिएगा मानसिक तरीके से आसन पर बैठ के, तो आपको 4-5 दिन के अंदर अंदर ऊर्जा फील अवश्य होने लग जाएगी। तो इसको मानसिक पूजन या मानसिक जाप भी इसको हम कह सकते हैं। और मानसिक पूजन में एक और विशिष्ट चीज हम आपको बता देते हैं। मानसिक पूजन में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मानसिक पूजन में सामग्री स्वतः ही आपके हाथ में उपस्थित हो जाती है। सिर्फ आपको कल्पना करनी होती है। जब आप ध्यान में गहरे जाकर किसी देवी देवता का मानसिक पूजन करते हैं तो मानसिक पूजन करते वक्त आपने जैसे शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं आप मानसिक तरीके से, तो मानसिक तरीके से आप शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए आपको 5 प्रकार की चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। दूध, दही, घृत,
गंगा जल, शहद, इस तरीके से अन्य अन्य प्रकार का पंचामृत की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब पंचामृत की जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आपको ध्यान के माध्यम से कहां से पंचामृत आएगा? तो पंचामृत जब आप किसी शिवलिंग के सामने ध्यान पूर्वक, जब आप मानसिक तरीके से किसी शिवलिंग के पास पूजन करने जाएंगे, तो वहां पर आप पहुंचने के बाद जब आप वहां पर जल अर्पण करेंगे तो आपको स्पष्ट महसूस हो रहा होगा कि आप शिवलिंग के ऊपर जल अर्पण कर। अब वो जल कहां से आता है? उसके बाद आप जैसे आप दूध से स्नान कराने की सोचेंगे तो दूध भी आपके हाथों में होगा, दूध से भी आप अभिषेक करा रहे हैं। उसके बाद आप दही सोचेंगे तो दही भी आपके हाथ में आ जाए। इस तरीके से मानसिक पूजन होता है। आप जब अंतर्मन से किसी देवी देवता का पूजन पाठ करने की सोचते हैं तो आपके अंतर्मन की जो अवस्था होती है तो वो चीजें स्वतः ही आपके समक्ष उपस्थित करा देती है, क्योंकि कल्पना एक ऐसी चीज है और अंतर्मन से सोची हुई एक ऐसी स्थिति होती है कि वो चीज आपके अंदर स्वतः ही घटित होने लग जाती है। जैसे आपने ध्यान के माध्यम से कई बार आपने सोचा होगा कि आप माँ भगवती को महसूस करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं या माँ भगवती के चरणों का आप ध्यान करना चाहते हैं, तो जब आप लंबे समय तक 10-20 मिनट तक या 30 मिनट तक माँ भगवती का ध्यान करते हैं तो आपको माता भगवती के चरण आपको महसूस होने लग जाते हैं कि जैसे आप माँ भगवती के चरणों को देख रहे हैं, माता भगवती के चरणों को महसूस कर रहे हैं। तो इसी तरीके से मानसिक पूजन होता है, इसी को हम मानसिक पूजन कहते हैं। और इसी तरीके से आप किसी भी देवी देवता का पूजन कर सकते हैं अच्छे विधि विधान के साथ। आप जो चाहें उस देवी देवता के पास उस तरीके की वस्तु आप अर्पण कर सकते हैं। आप चाहें तो शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से मानसिक पूजन के साथ। इस तरीके से आप हर तरीके की चीजें आप मानसिक पूजन से कर सकते हैं। साथ ही साथ इस चीज का आप जो भी पूजन करेंगे मानसिक तरीके से उसका पूर्ण रूप से आपको फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि अंतर्मन से किया हुआ पूजन आपको 100% लाभ देता है। साथ ही साथ उसका फल भी आपको अवश्य मिलता है और अंतर्मन और आत्मा से जुड़कर वो मानसिक पूजन बन जाता है। साथ ही साथ वो डायरेक्ट उस देवी देवता तक पहुंचता है जिस देवी देवता का आप पूजन पाठ कर रहे होते हैं। तो शायद जो भी हमने आप सभी को अभी मानसिक पूजन के विषय में समझाया हुआ है, जो भी व्यक्ति ने हमसे ये प्रश्न पूछा हुआ था, तो शायद वो भी इस प्रश्न को समझ गए होंगे और आप सभी भी इस प्रश्न के आंसर को समझ गए होंगे कि मानसिक पूजन किसे कहते हैं और मानसिक पूजन का फल मिलता है कि नहीं। तो अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए आप सभी को जय श्री माता रानी। खुश रहिए।